वंदन करने की जितनी भी साधना है उस शिष्य के अंदर होनी चाहिए, तभी वह साधना, वह बंधन तुम इष्ट को समर्पित कर सकते हो, इष्ट को पहुंच सकता है। इतनी पात्रता उस शिष्य में हो कि वह अपने इष्ट को वंदन कर सके। तो जीवन की एक साधना, एक शब्द में जीवन की ये साधना बताई गई है कि कर साहेब को बंदगी। हम उस इष्ट को, उस परमात्मा को वंदन करते हैं, हृदय से वंदन करते हैं। तो वंदन करने के लिए क्या क्या पात्रता है? हम कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ की कैसे द्वार तुम्हारे। यदि मैली है चादर, मन वचन कर्म शुद्ध नहीं है, तो ये वंदन वहां तक नहीं पहुंचेगा, ये बंदगी वहां तक पहुंचेगी। तो बंदगी को वहां तक, इष्ट तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मन से, वचन से और कर्म से उसकी पात्रता अर्जित करनी पड़ेगी। तो इस ढंग के सदगुरु ने क्या साधना बताया एक शब्द में? कर साहेब की बंदगी। तुम अपने इष्ट की बंदगी करो, इष्ट को सुमरन साधन करो, समर्पित करो, तो अपने मन वचन कर्म की उत्कृष्ट पात्रता को ध्यान में रखकर करना, अर्जित करके करना। एक ये साधन है जीवन का, ये पहला साधन। और साहब कहते हैं भूखे को बचाओ। अब ये जो व्यवहारिक जीवन है हमारा, जो रोज हम व्यवहार करते हैं, इसका भेद है इस भूखे को बचते। कोई व्यक्ति भूखे को कब दे सकता है? जब वो खुद भूखा नहीं होगा, वो खुद भूखा नहीं होगा, या उसके पास होगा तभी तो देगा। तो कोई व्यक्ति कब भूखा नहीं रहता है? जब वो श्रम करता है, जब वो मेहनत करता है, उसके पात्र हमेशा भरा रहता है। तो संसार के व्यवहार में साहेब कहते हैं उदार भाव से तुम मेहनत करना, शरीर से श्रम करना और अपने पात्र को भरना, स्वयं भूखा नहीं रहना। तुम्हारा पात्र इतना भरा हो कि उस पात्र से तुम दूसरे को दे सको। और जीवन में तीसरी क्या साधना चाहिए? तो उस शिष्य को साहब ने समझाया, तीसरी क्या साधना चाहिए तुमको? तीसरी साधना की जरूरत नहीं है, इस दो साधना में ही पूरे जीवन की साधना आ गई। दया, धर्म, परोपकार, वो सब कुछ आ जाता है जब हम भूखे को करुणा से देते हैं, दया से देते हैं, तो मेरा पात्र भरा होता है, तभी मैं दे सकता हूं। तो जो पात्र को भरने की विधि जानता है वो कौन है? वो पुरुषार्थी है। वो पुरुषार्थ करता है, वो श्रम करता है और अपने पात्र को भरता है, और उसके द्वार पर जो आता है वो कभी खाली हाथ जाता नहीं है, उस भूखे को देता ही देता जाता है। उसकी हमेशा ताकत देने में ही होती है। और जब सदगुरु को वंदन करता है, बंदगी करता है रोज, तो उसका स्मरण अच्छा होता है, उसका सुमरन अच्छा होता है, उसकी सुरती अच्छी होती है। ये है साहेब का उपदेश। मैंने कहा ना, उस शिष्य को साहेब ने कोई कथा पुराण नहीं समझाया, लेकिन ये दो साधना समझा। और इस दो साधना में सब है, कथा है, पुराण है, उसकी सभी ताकत है, वेद शास्त्र की ताकत है, क्योंकि यही रहने की जरूरत पड़ती है। इस मानव जीवन में क्या रहने की जरूरत है? इसी रहने की जरूरत है। तो साहेब कहते हैं कि कहीं कबीर कमान से दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को बच ले। ये ताकत जब हमारे जीवन में आता है, ये बोध हमें होता है, तो हम सभी साधनाओं से परिपूर्ण हो जाते हैं, कोई साधना छूटती नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी की स्मृति में पुण्य का आयोजन करते हैं, परोपकार का आयोजन करते हैं, तो उसमें हमारा श्रद्धा, भाव, त्याग, दान देने की क्षमता, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो कहीं न कहीं से हमारे मन में, हमारे संकल्प में, हमारे विचारों में एक पुण्य का भाव आता है। और पुण्य उसी से होता है जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसमें करुणा होती है और जिसमें
दया होती है। तो ये भक्त श्री जवाहर जी अपने पुत्र की स्मृति में जो पुण्य तिथि का आयोजन करते हैं, जो संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, उनका दर्शन लाभ होता है। आप जो भक्त हैं उनके प्रेमी नाते रिश्ते आते हैं, उनसे प्रेम का प्रगाढ़ पैदा होता है, उसमें प्रेम का रिश्ता बढ़ता है, करुणा का रिश्ता बढ़ता है। और साहब कहते हैं ये 2 दिन का जो जिंदगी है, 2 पल का जो जिंदगी है, इसमें इसी प्रेम और करुणा की जरूरत पड़ती है। बाकी हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ, बस इसी करुणा को हम बांटे। ये जो बीच का अवधि है, बीच का जो समय है, आए और जाने, इस बीच की अवधि में कितना आप साहब को वंदन कर सकते हैं, कितना दूसरों को बांट सकते हैं, कितना अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं, कितनी अपने मन वचन कर्म को पुण्य के कार्य में लगा सकते हैं, ये कमाई है। इसी को धन कहते हैं, इसी को धन कहते हैं। साहब कहते हैं साथ गए सो धन है संगी और छूट जाए सो माया। साथ चले सो धन है संगी और छूट जाए सो माया। जो छूट जाता है कितना ही पकड़े, जो छूट जाता है साहब कहते हैं वो माया। और धन कौन है? जो तुम्हारे साथ चलता है। तो हमारे साथ क्या चलता है? हमारे साथ हमारा चिंतन मनन पुण्य का की जो यश और कीर्ति है वही हमारे साथ रहता है, इस जीव के साथ संकल्प के रूप में रहता है। तो ये आप सद्गुरु के सात्विक यज्ञ आनंद आरती का आप सबने दर्शन लाभ किया। भक्त श्री जवाहर जी का विशेष संकल्प था शायद इस तिथि पर मेरे घर में आप पधारे आरती को। तो आज सद्गुरु की कृपा से, इस सुपन संयोग से, आपके भाव से आज इस आनंद आरती का आप सबने दर्शन लाभ किया। और अब तो नजदीक है 3, 4 और 5 फरवरी को यहाँ विशेष सत्संग का आयोजन है। सबको तो पता ही है ना, कि ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी को नहीं पता है। नहीं पता है उस सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। एक भी आदमी छूटना नहीं, जाना ही जाना है, उसका दर्शन करना ही करना है। क्योंकि ऐसे जो अवसर है वो बार बार नहीं आता है। देश से विदेश से हजारों लोग वहाँ हैं, उनका दर्शन मिलेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा। और एक पल भी यदि हम दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि इतने जो महापुरुष हंसों का आज दर्शन हुआ है वो हम कितना ही निमंत्रण दें तो एक साथ तो नहीं हो सकता। तो ये आपके नजदीक में, आपके आचार्य व्यक्ति में इतना बड़ा प्रोग्राम है, आप सबको आना है, सबको दर्शन लाभ लेना है। और अंतिम दिन वहाँ चौका आरती, पूर्णिमा के दिन जो है चौका आरती का भी आयोजन होगा। तो चौका आरती में जो आएंगे वो अपना नारियल लेकर आना। भेंट अपने नारियल किया जाता है, दूसरे का नारियल नहीं भेंट किया जाता। दूसरे ने तो अपने संकल्प से पहले ही भेंट कर दिया ना, दूसरा ने तो अपने संकल्प को तो उसमें भेंट कर दिया और फिर आप उसी को भेंट करते हो तो उसका संकल्प का क्या होगा? उसने जो भेंट कर दिया है उसका संकल्प का क्या? ताकत तो उसकी चली गई पहले। जो पहले संकल्प करके भेंट करता है उसकी ताकत तो पहले चली गई। तो जब आप आरती में आना वहाँ तो एक नारियल जरूर साथ लाना, अपना नारियल लाना। अपने नारियल को ही भेंट किया जाता है। साहेब ये मेरा संकल्प है, उसने जो भेंट किया वो तो उसका संकल्प था। हमेशा अपने संकल्प का नारियल भेंट किया। पत्र पुष्प जो भी हम भेंट करते हैं वो क्या होता है? वो अपना होना चाहिए। तो जब आरती में आना तो एक नारियल जरूर लेकर आना है और सबको आना है। तीनों दिन आ सकते हो, नहीं अवसर मिलता है परिवार से तो एक दिन जरूर आना, एक पल के लिए आना, लेकिन आना जरूर, कोई छूटे ना। मैं देखूंगा इतने सब लोगों को, कोई छूटा तो नहीं वहाँ, सबको आना है, ठीक है। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।